आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा में सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल को लिखे लेटर के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हुई। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए सरकार ने छोड़ा कोरोना वायरस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को झांसी का दौरे की प्रशासन की अनुमति नहीं मिली, दौरा रुका। मुंबई, नागपुर में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाया है। विधायक भरत गोगावले और भाजपा विधायक नितेश राणे ने विधानसभा में जैसे ही दिशा की मौत की जांच की मांग की, सदन में विधायकों का हंगामा शुरू हो गया। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 2 साल पहले मुंबई के एक फ्लैट से कूदने के चलते हुई थी। दिशा ने मुंबई के मलाड की बिल्डिंग से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि दिशा के माता पिता और उसके कई करीबी ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो ऐसा कर सकती है। सीबीआई द्वारा इस मामले में की गई जांच के बाद ये दावा किया गया था कि दिशा ने आत्महत्या नहीं की है और उसकी मौत नशे के चलते हुई है। एजेंसी का कहना था कि दिशा नशे में होने के चलते संतुलन खो बैठी थी और वह बिल्डिंग से नीचे गिर गई। सीबीआई ने इसे एक दुर्घटना करार दिया था। इसी के साथ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा की मौत में किसी संबंध की बात भी नकार दी गई थी। मुंबई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के राहुल गांधी को लिखे लेटर के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेटर लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को लेटर में कहा, राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए और सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें, ये सुनिश्चित किया जाए। मनसुख मांडविया, अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का अनुरोध है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पूछा, बीजेपी कर्नाटक, राजस्थान में यात्रा कर रही है, क्या स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें लेटर लिखा है? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या पीएम मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया? मुझे लगता है कि मनसुख मांडविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं आ रही है, लेकिन लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। मांडविया को जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगाया गया है। मैंने लेटर नहीं देखा है, पर आज का कोविड प्रोटोकॉल क्या है? ऐसा लगता है कि हमारे पास किसी भी दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में लागू करने योग्य कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पर अचानक इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? टीएमसी सांसद डोला सेन ने भी बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा, वो एडवाइजरी जारी कर सकते थे। हम संसद में हैं, लेकिन मास्क पहनने या बचाव करने के लिए कोई सर्कुलर नहीं आया। राज्य सरकारों पर हावी होना केंद्र का एकमात्र कर्तव्य नहीं है। उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है, जिसमें वो विफल होते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या खास परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है? मैं मान सकता हूं कि पार्टी में अध्यक्ष से ज्यादा परिवार को अहमियत मिलती है, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज कोविड के हालात पर बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, कोविड वर्किंग ग्रुप NTAGI के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा, डॉक्टर राजीव बहल, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले और स्वास्थ्य मंत्रालय के DGHS डॉक्टर अतुल गोयल शामिल होंगे। मुंबई, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना का हवाला देते हुए राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने तो इसके लिए साफ तौर से इनकार कर दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के धड़े ने भी स्वास्थ्य मंत्री के पत्र को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। ठाकरे कैंप के राजनीतिक मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सुझाव दिया है कि या तो भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें या पैदल मार्च को रोकें। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और बड़े पैमाने पर जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार इसे रोक नहीं पाई है।
वहीं अब ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 वायरस छोड़ा है। सामना में कहा गया, भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ के कारण कोविड के मामले बढ़ने का डर सही है, लेकिन 3 साल पहले जब कोरोना ने कहर बरपाया तो आप ही थे जिन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को गुजरात आमंत्रित किया था और लाखों लोगों को गुजरात में इकट्ठा किया था। सामना में आगे कहा गया, चीन में कोरोना ने कहर मचा रखा है, यह सच है, लेकिन इसी कालावधि में गुजरात विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और मतदान के दिन आचार संहिता की ऐसी की तैसी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए मतदान केंद्र पहुंचे। इससे पहले भी गुजरात में जगह जगह मोदी के भव्य रोड शो हुए। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा था। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में कहा, राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग लागू किया जाना चाहिए। केवल टीकाकरण वाले लोगों को ही भाग लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश, लखनऊ समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का झांसी का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासन की अनुमति न मिलने से कुछ दिनों के लिए उनके दौरे को रोक दिया गया है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे के लिए झांसी में हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अचानक अनुमति मांगने के कारण सुरक्षा कारणों से हरी झंडी नहीं दी जा सकी, जिसके बाद अखिलेश यादव के इस दौरे को कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति न देने के विषय पर झांसी एसएसपी ने गुरुवार को जानकारी दी कि कल हमारे पास एक पत्र आया था और तुरंत अनुमति मांगी गई थी, जो संभव नहीं था। इसके लिए उन्हें पहले से अनुमति लेनी चाहिए थी। बताया कि पुलिस लाइन में अभी काम चल रहा है और वे जेल में बंद पूर्व विधायक से मिलने के लिए आ रहे थे। उल्लेखनीय है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी दौरे में जेल में बंद पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मिलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन मांगी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।